क्या कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि भारत में जितने भी एसटी, ओबीसी और पिछड़े लोग हैं, जैसे आदिवासी जनजाति के लोग हैं, उन्हें कांग्रेस पार्टी आगे लेकर नहीं आना चाहती है? क्या कांग्रेस पार्टी लगातार पिछले 4 पीढ़ियों से इसी पर काम करती आ रही है? दोस्तों, जो आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगा रहे हैं, दोस्तों महाराष्ट्र की चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उनका आरोप है, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हुए हो, या फिर इंदिरा गांधी जी हुए हो, या फिर राजीव गांधी जी हुए हो, या फिर चौथी पीढ़ी राहुल गांधी जी चल रही है। 4 की 4 पीढ़ी क्या ये चाहती है कि जो आदिवासी, पिछड़े, एसटी, ओबीसी के लोग हैं वह पीछे ही रहे? दोस्तों, यह आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि आज अगर एसटी, ओबीसी और पिछड़े वर्ग के लोग अगर आगे आ जा रहे हैं तो जो कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक दुकान है वह बंद हो जाएगी। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह भी आरोप लगाया है कि एसटी, ओबीसी यानी आजातियों की ही जातियों में लड़ाकर एक खतरनाक खेल खेला जा रहा है। कांग्रेस द्वारा एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने का खतरनाक खेल खेला जा रहा है, और ये खेल इसलिए खेला जा रहा है क्योंकि कांग्रेस कभी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को आगे बढ़ते नहीं देख सकती। यही कांग्रेस का इतिहास है। आजादी के समय हमारे बाबा साहब आम्बेडकर ने बहुत कोशिश की थी कि शोषितों, वंचितों को आरक्षण मिले, लेकिन नेहरू जी अड़े हुए थे किसी भी कीमत पर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। बहुत मुश्किल से बाबा साहब दलितों और आदिवासियों के लिए आरक्षण का प्रावधान करा पाए, उनको लड़ाई लड़नी पड़ी। नेहरू जी के बाद इंदिरा जी आई, उन्होंने भी आरक्षण के खिलाफ ऐसा ही रवैया जारी रखा। उनका भी मकसद यही था कि किसी भी कीमत पर एससी, एसटी, ओबीसी को प्रतिनिधित्व न मिल पाए। ये लोग चाहते थे कि एससी, एसटी, ओबीसी हमेशा कमजोर रहे। इंदिरा जी के बाद राजीव गांधी आए, उनकी भी सोच और अप्रोच अपने खानदान से अलग नहीं थी। राजीव गांधी ने भी ओबीसी आरक्षण का खुल करके विरोध किया था। एससी, एसटी, ओबीसी अगर ये समाज मजबूत हो गया तो उनकी राजनीति की दुकान का शटर गिर जाएगा। राजीव गांधी के बाद अब इस परिवार की चौथी पीढ़ी इस खतरनाक भावना के साथ उनके युवराज काम कर रहे हैं। कांग्रेस का एकमात्र एजेंडा है किसी भी तरह एससी समाज की एकता को तोड़ो, एसटी समाज की एकता को तोड़ो, ओबीसी समाज की एकता को चकनाचूर कर दे। कांग्रेस चाहती है कि एससी समाज अलग अलग जातियों में बिखरा रहे। क्या महाराष्ट्र के चुनाव में राहुल गांधी जी जो संविधान को अपने हाथों में लेकर दिखा रहे थे, या फिर राहुल गांधी जी कई जगहों पर संविधान की कॉपी लेकर अपनी चुनावी रैली को संबोधित किया है, तो क्या जो संविधान की कॉपी दिखाई जाती है दरअसल जो ऊपर का पेज होता है वही सही होता है, बाकी जो अंदर के जो पेज होते हैं वह सादा होता है? दोस्तों, इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह जी ने कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी पर जबरदस्त सियासी प्रहार करते हुए कहा कि मुंबई में जो संविधान की कॉपी दिखाई जा रही थी चुनावी मंच पर, दरअसल वह ऊपर की कॉपी तो सही थी लेकिन अंदर की जो पेज थे वह खाली थे। गृह मंत्री अमित शाह जी का आरोप है कि संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, संविधान को एक तमाशा बना रहे हैं राहुल गांधी जी। दोस्तों, संविधान को लेकर और राहुल गांधी जी को लेकर क्या कुछ स्पीच दे रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह जी, उनका भी वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर सुनिए। दोस्तों, राहुल बाबा नया सीखे, उनके एनजीओ साथियों ने उनको एक संविधान की प्रत पकड़ाई। संविधान प्रचार का मुद्दा नहीं है राहुल बाबा, संविधान फेथ है, विश्वास का मुद्दा है। संविधान के नाम पर वोट मांगते हो और जालसाजी करते हैं लोग। महाराष्ट्र में एक सभा में संविधान की प्रतियां बांटी, ऊपर का कवर पेज तो ठीक था मगर अंदर खाली चौपड़ी थी, कोरी चौपड़ी थी। बोलिए, पूरा पुस्तक एक भी अक्षर नहीं छापा हुआ था। राहुल गांधी, आपने भारत के संविधान का अपमान किया, आपने बाबा साहेब आम्बेडकर का अपमान किया है।
आपने देश की जनता को धोखा देने का काम किया। मैं राहुल गांधी को पूछना चाहता हूं, जिस संविधान को हाथ में रखकर देश की संसद में शपथ ली थी, वो असली था या नकली था? वो आप देश की जनता को बताओ। भाइयों बहनों, जो लोग नकली संविधान को लहराते हैं, उन पर भरोसा करना चाहिए क्या?